रहते हैं। जो लीगल अनलीगल जो ज़मीन रहती है ना, लीडर के बगैर बिकती नहीं है, लीडर के बगैर बेची नहीं जाती। क्योंकि ये जो ज़मीन होती है ना, ये सब ऊपर से मामला चलते आता है। किसी की ताकत नहीं कि जो अनलीगल ज़मीन बेच दे, कोई बेच नहीं सकता। और इनको अगर ऊपर से अगर बड़ा हाथ मिल जाए ना बेचने के लिए, तो ये लोग नाले की ज़मीन क्या संडास की और ओपन ज़मीन भी बेच डाले, स्कूल की ज़मीन भी बेच डालेंगे। पानी इतना ढेर आ गया कि हमारा सब बर्तन सब बह गया, पूरा राशन कार्ड, आधार कार्ड, बच्चे लोग का जन्म पावती सब हेरा गई है। अब पैसे सब बर्तन वर्तन नहीं लाएंगे, अब सब क्या करेंगे, सब राशन पानी सब बह गया। हम लोग परेशान है, हम लोग रोड पे बैठे हैं सब बच्चे लेके। फोटो काट लो सीखो और उसको मिला लेना भाई। के अध्यक्ष भी है जी। ये कामकाज होगा कि इसमें भी सियासत रहेगी? इंशाल्लाह ये कामकाज अगर नहीं हुआ तो हम समाजवादी के सभी जिम्मेदार मालेगांव शहर के जो कारपोरेशन अधिकारी है और कारपोरेशन के सामने हम धरना आंदोलन करेंगे। और अगर ये काम सही ढंग से किया जाएगा और नहीं किया गया तो हम सभी हमारे जो जिम्मेदार है मालेगांव शहर के अंदर जितने भी हमारे समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े, समाजवादी पार्टी जितने घर मकानात बह चुके हैं इनके साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी और कानूनी लड़ाई लड़ेगी। और जिन्होंने ये प्लॉट्स बेचे उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अभी आवाम में यहाँ पर चर्चा थी कि यहाँ पर ज़मीन माफिया जो है इसकी वजह से बोले यहाँ पर नाले की जगह बेची गई है, ऐसा बोला जा रहा है, आवाम में चर्चा है जी। इसकी वजह से जो है जगह कम हो गई है, इसके ताल्लुक से आप क्या बोलेंगे? जिस तरह ये नाले की ज़मीन पर अगर बेचा गया होगा तो उनके खिलाफ में बिल्कुल कारपोरेशन से हम बात करेंगे, उनके जितने भी अधिकारी है उनसे बात की जाएंगी। और जिस तरह ये प्लॉट बेचे गए ये लीगल है या अनलीगल है और जिसने बेचे उन पर एक्शन लेने का हम जितने भी कारपोरेशन के जो अधिकारी रहेंगे उनसे हम बात करके इंशाल्लाह उन पर एक्शन लेने का कानूनी तौर से कार्रवाई करने के लिए कहा जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से। आपकी जानिब से क्या रिलीफ वगैरह इनको नज़्म की जाएगी? जैसा ये इंशाल्लाह हम जिस तरह इनकी मदद हो सके हम उनको उतनी। मैं मालेगांव समाजवादी सदर शरीफ मंसूरी जो आज ये ब्रिज पे खड़ा हूँ, ये 64 से 65 लाख रुपए का ब्रिज बनवाया गया है। इसकी डीप अभी जो है 5 फीट है, उसको रहना चाहिए था कम से कम 10 से 12 फीट ऊपर, जो आज ये सिर्फ 4 से 5 फीट इसकी डीप है नीचे। और इसके अंदर पाइप्स डाला गया है, जो सीमेंट का जो पाइप्स होता है वो डाला गया है। और वो पाइप जो है सीधा सीधा रहना चाहिए, तो वो क्रॉस में डाला गया है। इसलिए जो इधर का जो नाले का जो पानी आता है उसमें जो गान आती है तो क्रॉस होने की वजह से उसके अंदर वो गान जा नहीं पाती, क्योंकि रुक जाती है और ये जो नाला है ब्लॉक हो जाता है। तो इसका जो जिसने बनाया है ठेकेदार, इसके ऊपर कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई की जाए कि ये ब्रिज जब कारपोरेशन से पैसा दिया गया है तो कारपोरेशन वालों की जिम्मेदारी है कि ब्रिज का जो ठेकेदार है उसको लाकर यहाँ बताया जाए कि ब्रिज किस हाल में है और कैसा बनाया गया है। हालांकि इसको सिर्फ 2 साल या 2.5 या 3 साल हुआ होगा ब्रिज बनवाने, लेकिन आज इसकी हालत ऐसी है कि आधा ब्रिज तो ख़राब ही हो चुका है। ये आवाम का पैसा है, उसको सही ढंग से इस्तेमाल करें। और मैं सभी ठेकेदारों से और कारपोरेशन के अधिकारियों से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे जो काम होते हैं सरकारी, यहाँ पर आकर और जो जब काम किया जाता है तो उसकी विज़िट करें, उसको देखें, उसका मटेरियल चेक करें कि किस तरह से ये काम किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।